मैं हूं के अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज बहुत ही दिलचस्प छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही प्रेरणा वाली है। एक महान संत थे त्रिकालदर्शी। वो एक शहर में आए सत्संग करने के लिए। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, ये बहुत अच्छा सत्संग करते हैं और ये त्रिकालदर्शी भी हैं। तो एक सेठ के कानों में ये बात पहुंची, तो उसके परिचितों ने बताया कि वो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं और भविष्य के बारे में भी जानते हैं। उसको भविष्य को जानने की ना बड़ी उत्सुकता थी कि मैं अपने भविष्य के बारे में जानूं। जैसे उसे पता चला, उससे तो रहा नहीं गया और सीधा ही उनके पास चला गया। उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जैसे ही उनको मिला, तो उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। बोला कि मुझे भविष्य के बारे में जानना है। बोले ना ही जानो तो अच्छी बात है, जो वर्तमान समय चल रहा है ना, बस इसको हिम्मत के साथ जियो। यही सबसे बड़ी शिक्षा भी यही है कि वर्तमान समय को बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, हाँ जी, जीना चाहिए। वो कहना नहीं जी, मुझे भविष्य को भी जानने की बड़ी उत्सुकता है, कृपया मुझे बता दीजिए। बोले भविष्य के बारे में ना ही पूछो तो अच्छी बात है, लेकिन उसने जिद की, नहीं जी मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तेरे पास साहस है, साहस हिम्मत है, भविष्य को अगर मैं तुझे बता दूं कोई गड़बड़ हुई तो? बोला कोई बात नहीं जी, मेरे अंदर परमात्मा ने बहुत सहन शक्ति दी हुई है, कमाल की सहन शक्ति है। भविष्य को देखने की तुम में इतनी आसक्ति पैदा होगी, वर्तमान में लड़ने की हिम्मत चाहिए। तो बोला नहीं जी, मुझे बस जानना है। मैं ठीक है, तो सुनो फिर ध्यान से। उसका मस्तक पड़ा और बोले कि आज से बिल्कुल 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस इतना ही बोले वो, और नहीं कुछ बोले। इसके बाद वो सेठ जिसने सुना 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, वो तो एकदम शॉकड हो गया। ये क्या मैंने सुन लिया? अब ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, ये कभी झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान ही लिया कि अब 7 दिनों में ना मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने प्रणाम किया उदास मन से, वहां से चला गया। जैसे ही वो अपने घर में आया, सबसे पहले अपने मंदिर में, घर में जो मंदिर में आया वो, उसके अंदर बैठ के भगवान की मूर्ति को ध्यान से देख रहा है। और फिर सोचने लगा कि यार मैंने किस किस का पैसा देना है। फटाफट उसने जाकर एक ही दिन में जितने याद आ गए उसको, उसने सबके जाके पैसे दे दिए। बोला यार मैंने कर्ज अपने सिर के ऊपर नहीं रखना। अरे कहते यार तुमने तो 2 महीने बाद कहा था, किसी ने कहा तुम तो 6 महीने बाद कहा था। बोला नहीं, मेरे पास थे, मैंने कहा चलो इतनी लेट क्या कर रहे हैं, दे दिया। उसने बताया नहीं किसी को कि मेरे को ऐसे बताया गया। तो फिर उसने और भी मन में सोचा भी, यार मैंने और किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हाँ याद आ गया कि मैंने फलाने को गालियां दी थी यार, फलाने रिश्तेदारों को भी मैं बड़ा बुरा बोल के आया था, उन्होंने भी दिल पे लगाई थी। वो फटाफट निकल गया, जिन जिनका उसने दिल दुखाया था या गालियां निकाली थी, जब गुस्से में कुछ बोला था, जाके उनके पैर पकड़े, बोला मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो कहते यार कोई बात नहीं, आपने बस ये बोल दिया है, हमने माफ कर दिया, आप हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? बोला नहीं, जब तक आप मुझे अच्छी तरह से माफ नहीं कर देंगे, कोई मन में मैल नहीं रखनी। बोला ठीक है भाई साहब, हमने आपको माफ कर दिया। वो हैरान हो गई, यार इसके स्वभाव को क्या हुआ है, ये तो बड़ा गुस्सैला स्वभाव का भी था, ये तो बड़ा शांत स्वभाव का हो गया, बड़ा विरागी हो गया। ये तो उदासी जैसे होती है ना विरागी की, बस वो विरागी हो गया था, एकदम से डी अटैच, किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं, बस अपना कल्याण करना चाहता था। जैसे भी हो मैं भले से भला कोई काम करता ही जाऊं, बस 7 दिन है, पता नहीं फिर मेरा क्या होगा, लेकिन मैं अपने जितनी भी होश में अच्छे से अच्छा कर्म कर लूँ ना, वो यही सोचता था कि अच्छे से अच्छा कर्म कर लूँ बस। तो उसने अच्छे से अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया। जितना हो सकता ना उसने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम किया, स्कूल तक डोनेशन दे दी और हॉस्पिटलों के लिए भी उसने कई जगह डोनेशन देनी शुरू कर दी। और जो लंगर वगैरह लगाते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते थे, उनको भी बोल दिया कि मेरे बैंक से इतने पैसे आपको हर महीने आते रहेंगे, लंगर बंद नहीं होना चाहिए। तो अपने सारे जो भी उसके बिजनेस के जो साथ में थे, ये रिश्तेदार थे, करीबी थे, उसने सबको बोल दिया था कि ये व्यवस्था जो है ना मैंने कर दी हुई है, इसमें कोई रुकावट ना आए, मेरे बाद भी ये काम चलता रहना चाहिए। मतलब ठीक है जी। तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 100% ही आपने डोनेट करते जाना है, बैंक से ब्याज आती रहेगी, उसी को मैनिपुलेट करते जाना, भलाई का काम अपने आप चलता रहे बस। तो ऐसे करते करते ना पूरे 7 दिन बीत गए। जैसे 7 दिन बीत गए, 8वां दिन हो गया शुरू। वो हैरान हो गया, ये क्या, मैं जिंदा हूँ, आज 8वां दिन हो गया, 7 दिन तो निकल गए। तो सीधा ही पहले ना उस साधु जी के पास गया, त्रिकालदर्शी साधु के पास। उन्हें जाके बोला आपने तो कहा था मैं 7 दिन में चले जाऊंगा इस संसार से, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये क्या हुआ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, आज तो 8वां दिन हो गया है। तो साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन ही तो होते हैं, 8वां दिन कौन सा है? मैं क्या मतलब? बोला देखो, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि ऐत, फिर सोम, यानी कि सोमवार से लेकर एतवार तक 7 दिन ही तो होते हैं, तो 7 दिनों में हम सब मरते हैं, 8वें दिन में तो कोई मरता ही नहीं है। बोलो तो आपने इस भाव से कहा था, तो मैं समझा मेरी जिंदगी 7 दिन की है। ओहो, तो क्या हुआ?
बोला कमाल हो गई, 7 दिन की जिंदगी समझ के मैंने सब कुछ दान दे दिया, सारी व्यवस्था कर दी, सारे भलाई के काम करने शुरू कर दिए। लोगों में जिनमें क्रोध की भावना थी, मेरे प्रति दुर्भावना थी, उनसे जाके मैंने क्षमा मांगी, उनके पैर पकड़े। कमाल कर दिया आपने, ये क्यों किया आपने? मतलब देखो, तुम्हें तो मैंने सिर्फ 7 दिन का समय बताया ना, 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। हम प्रत्येक क्षण, यानी कि जो दूसरा क्षण आने वाला है ना, उसकी भी उम्मीद नहीं रखते। हम तो ये समझते हैं कि ये जो क्षण मिल गया हुआ है ना, बस इसी में परमात्मा का नाम जपना है, उसी का गुणगान करना है। दूसरे क्षण की तो हम उम्मीद ही नहीं रखते। तुम्हें तो फिर 1 हफ्ते की ही मैंने उम्मीद दे दी, है ना? तो ये है जीवन का सार, कि ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखो, सब काम सही ही होंगे। धन्यवाद।